बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। ए रैंडम सैंपल ऑफ 12 ग्रेजुएट्स ऑफ ए सर्टेन स्कूल टाइप्ड एन एवरेज ऑफ 79.3 वर्ड्स पर मिनट विद ए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 7.8 वर्ड्स पर मिनट। तो यहाँ पर आपके सामने ये जो क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो जो चीज़ें गिवन हैं उनमें से सबसे पहले ये जो 12 लिखा हुआ है, ए सैम्पल ऑफ 12 ग्रेजुएट्स, तो दिस मीन हमें n मालूम है। तो सैम्पल साइज हो गया, तो ये 12 ग्रेजुएट्स ऑफ सर्टन स्कूल टाइप्ड एन एवरेज ऑफ 79.3 वर्ड्स पर मिनट मीन्स ये यहाँ पर जो 79.3 वर्ड्स पर मिनट हैं, ये 12 ग्रेजुएट्स की एवरेज है। तो ये हमारे सामने x बार जो है ना, ये भी मालूम हो गया है सैम्पल का। उसके बाद यहाँ पर वो साथ ही कहते हैं विद ए स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 7.8 वर्ड्स पर मिनट। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन भी हमें जो है वो मालूम हो गया है। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन किसका है? ये सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो ये 7.8 जो है ना, ये स्टैंडर्ड डिविएशन हुआ, और मैंने इसको स्मॉल एस से इसलिए शो किया है कि हमारे पास जो n है दैट इज़ लेस देन 30। हमने मतलब अपनी एक वीडियो में ये चीज़ें सारी क्लियर की थी कि जब n लेस देन 30 होगा तो हमारा जो सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन होगा वो स्मॉल एस से रिप्रेजेंट होगा। अब हम कहते हैं एज्यूमिंग ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। ये एजम्पशन है फॉर टी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए कि अगर जब इस तरह का केस होता है जिसमें n लेस देन 30 हो और स्टैंडर्ड डिविएशन भी पॉपुलेशन का ना दिया हो बल्कि सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम हो, पॉपुलेशन का अननोन हो, तो यहाँ आप इस पूरे क्वेश्चन में देखें कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो दिया हुआ है वो सैंपल का दिया हुआ है, तो पॉपुलेशन का तो अननोन हुआ। तो अननोन के केस में हम जो है ना ये टी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चले जाएंगे। एज्यूमिंग ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप पर मिनट फाइंड ए 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो ये जो है ये यहाँ पर 1 माइनस अल्फा 95% दिया हुआ है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप बाय द ऑल ग्रेजुएट्स। तो ये जो है ये ऑल ग्रेजुएट्स जो बात की है ये पॉपुलेशन की बात हो रही है, और एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप बाय ऑल ग्रेजुएट्स, तो इस एवरेज की जो बात है ये किसकी हो रही है? ये म्यू की बात हो रही है। तो वो कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू जब करते हैं तो म्यू का एस्टिमेटर हमारे पास ये x बार होता है, और बाकी हम स्टैंडर्ड एरर्स को यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये डिस्कशन की हुई है अपनी पहली वीडियोस में कि हमारे पास सिग्मा जो है सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा हमारे पास पॉपुलेशंस का अगर जो है वो नोन हो तो फिर क्या होता है, और अननोन होगा तो फिर क्या होता है। तो हम एक बार फिर इस चीज़ को देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा नॉन है या अननोन है। तो हमारे इस क्वेश्चन में सिग्मा स्क्वायर या सिग्मा तो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये जो दिया हुआ है वो हमें सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है। तो अब हमारे सामने जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन है वो अननोन है, क्योंकि ये जो भी होते हैं ये पॉपुलेशन के होते हैं। तो हम पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं दिया हुआ है, दैट इज़ अननोन। तो जब ये अननोन होगा तो फिर हम जो है सैंपल साइज n को देखते हैं। n हमारे सामने लेस देन 30 है, क्योंकि n हमारे पास 12 है विच इज़ लेस देन 30। तो जब n लेस देन 30 होता है तो हमारे पास जो सिग्मा x बार होगा यानी कि स्टैंडर्ड एरर जो होगा दैट इज़ इक्वल टू स्मॉल s ओवर अंडर रूट n। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर हो गया, और हमारे पास जो टेबल होगा वो हमारे पास टेबल वैल्यू जो होगी दैट इज़ इक्वल टू टी टेबल। तो हमारे पास टी का टेबल भी अवेलेबल है, हम नेट से देख लेते हैं, गूगल कर लेते हैं, वहाँ से आप टी की वैल्यू देख लेंगे। तो अब हमारे पास जो जनरल फार्मूला है वो है एस्टिमेटर प्लस माइनस टेबल वैल्यू, और उसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेटर। तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला हो गया। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास चूंकि हम म्यू के लिए इंटरवल एस्टिमेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, इस म्यू के लिए इसका एस्टिमेटर हमारे पास x बार है, ये देखें x बार हो गया, प्लस माइनस टेबल वैल्यू हमारे पास जो है वो t की लगेगी। हम यहाँ पर t और इसके साथ अल्फ़ा बाई 2 और साथ n-1, तो ये हम टेबल से देख लेंगे। यहाँ पर n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेटर जो है वो मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है।
एस ओवर अंडर रूट एन, तो वो हम यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं एस ओवर अंडर रूट एन। तो ये आ गया, ये मेरे पास सारा फार्मूला आ गया। अब हम जो है ना यहाँ पर अपनी जो वैल्यूज़ हैं जो गिवन हैं क्वेश्चन में उनको भी लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं कि n क्या है। n मेरे पास जो है वो 12 है, और उसके बाद x बार जो है वो मेरे पास सैम्पल मीन जो है वो 79.3 है, और इस तरह से जो s है वो मेरे पास 7.8 है, और 1 माइनस अल्फ़ा जो है वो मेरे पास कितना है 95% है, तो 0.95। अब हम जो है इसमें x बार s और n तो सब मालूम है, तो t अल्फ़ा बाई 2 n माइनस 1 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप सबसे पहले यहाँ पर अल्फ़ा निकाल लें। अल्फ़ा मेरे पास 0.05 हो जाएगा, अल्फ़ा को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये मेरे पास 0.025 हो जाएगा। अब हम इसको टेबल में देखने का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से थोड़ा सा डिफरेंट वे है, और उसको हम कैसे देखते हैं। तो अब हम सबसे पहले t अल्फ़ा बाई 2 n माइनस 1 फाइंड आउट करेंगे। तो t अल्फ़ा बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 0.025 है, और n हमारे पास जो है वो ये देख लें 12 है, और इस 12 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 11 बन जाएगा। तो ये हमारे पास t अल्फ़ा बाई 2 और n माइनस 1 आ गया है। अब हम इसको टेबल में जाकर देख लेते हैं। तो हम जाते हैं गूगल में, ये टेबल मैंने खोल लिया, और ये देखें t अल्फ़ा बाई 2 जो यानी कि यहाँ पर अल्फ़ा से मेंशन हुआ है 0.025, और उसके सामने नीचे देखें लेफ़्ट साइड पे जो यहाँ पर देख लें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा हुआ है बिल्कुल लेफ़्ट कॉलम में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के सामने 11 है, तो 11 के सामने हमने 2.201 को मेंशन किया, और ये ऊपर जो है यहाँ पर इसकी ग्राफ शो किया हुआ है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली मतलब जस्ट नॉर्मल की डिस्ट्रीब्यूशन की तरह है। तो शेप उसी तरह की आलमोस्ट होती है, लेकिन उससे थोड़ी लो होती है। और यहाँ पर आपके सामने देखें 2.201, ये t अल्फ़ा बाई 2 n माइनस 1 आ गया है हमारे प्रॉब्लम में। अब हम यहाँ पर एस्टिमेटर की वैल्यू पुट करेंगे, एस्टिमेटर की वैल्यू 79.3 आ गई। अब हम प्लस माइनस t अल्फ़ा बाई 2 2.201 आ गया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास 7.8 आ रहा है, तो हमने 7.8 लिखा। उसके बाद आप अंडर रूट 12 कर लेंगे। अब ये जो प्लस माइनस से राइट साइड वाली ये हिस्सा है, ये हमारा एरर टर्म होती है, तो हम इसको भी जाके अपने जो कैलकुलेटर है उसमें इसको सॉल्व कर लेंगे। 2.201 आ गया है, और इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन हम देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या है, वो है 7.8, और 7.8 और उसको हम डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। तो 7.8 डिवाइडेड बाई 12, और अंडर रूट किया, और उसके बाद ये 12 को ब्रैकेट में लिखा। तो इस तरह से हम यहाँ से इस पे जाके इक्वल कर लेते हैं, तो ये हमारा एरर टर्म आ जाएगी। तो ये आता है 4.96। अब हम अपने प्रॉब्लम में चले जाएंगे, तो वहाँ प्रॉब्लम में हम एरर टर्म की जगह पे 4.96 को मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले 79.3 प्लस माइनस 4.96। अब हम इसको एक दफ़ा 79.3 से माइनस करेंगे 4.96 को, तो दूसरी दफ़ा इसमें ऐड करेंगे। तो 79.3 प्लस 4.96 आ गया है। अब इसको भी हम जाके वहाँ पे इसको भी हम वहाँ जाके कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं। और आप यहाँ पर देखें कि ये तो एरर टर्म है, और उससे शुरू में आपने एस्टिमेटर की वैल्यू डाली और उसको माइनस किया, इक्वल किया, और यहाँ पर 74.34 आ गया है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो नेगेटिव साइड है, लेफ़्ट साइड है सॉरी, और 74.34। और अब हम इस माइनस को जस्ट रिमूव करेंगे यहाँ पर आके, तो इसमें ये प्लस हो जाएगा। तो राइट साइड हमारी आ जाएगी, ये प्लस किया,
और इस तरह से हमारे पास ये 84.26 आ गया है। तो अब हम यहाँ पर जो हमारा राइट साइड का जो इंटरवल बना वो 84.26 आ गया है। अब हम इसको ज़रा एक दूसरी तरह से लिख लेते हैं। 74.34 लेस देन म्यू, ये पॉपुलेशन मीन की बात हो रही है, और यहाँ पर 84.26। अब हम इसको कैसे इंटरप्रेट कैसे करेंगे, तो दिस मीन्स के वी आर 95% confident that our interval 74.34 to 84.26 will contain the true value of the population parameter, और वो क्या है, वो है एवरेज नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड बाय ऑल ग्रेजुएट्स। तो ऑल जो है ये पॉपुलेशन हुई है, और म्यू क्या वो इंटरवल पूछ रहे थे, तो हमने म्यू का इंटरवल जो है वो हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है, जो कि 74.34 और से लेकर 84.26 तक आ रहा है। अब हम टी डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान ये रिलेशनशिप देख लेते हैं। और यहाँ पर आप देखें सबसे टॉप पे जो ये लाइन जा रही है, ये जो ब्लैक लाइन है वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रही है, और बाकी ये टी डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रही हैं। तो यहाँ पे जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो उसमें आप ये देखें कि ये रेड लाइन से शो हो रहा है, और जो कि काफ़ी बिलो आ रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो जैसे जैसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, दैट इज़ क्लोज़र एंड क्लोज़र टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसीलिए हमने जो मेंशन किया है यहाँ पर पहली वीडियोस में कि n जब ग्रेटर देन 30 होता है तो वहाँ पर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। तो वजह उसकी ये है कि जो जब 30 से बिलो होता है तो उसके लिए तो टी डिस्ट्रीब्यूशन सूटेबल है, लेकिन उससे ऊपर जाएंगे तो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए उन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल अवेलेबल है, या आप कंप्यूटर या मतलब कोई ऐसा गैजेट यूज़ कर रहे हैं जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है टी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ की, तो फिर आप उन प्रॉब्लम्स को भी आप टी डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेटर देन 30 के लिए अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसलिए हम टी डिस्ट्रीब्यूशन भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। अब मुझे उम्मीद है कि अगर आपने मेरी लास्ट चंद वीडियो देखी हों और साथ ये भी देख ली हो, तो आप इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन जो है उसके किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम्स होंगे आप उनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे।